अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। इस हवाले से मैंने पहले भी बात की है, लेकिन आज की इस वॉइस ओवर में मैं ज़रा थोड़ा बेहतर खुल के समझाना चाह रहा हूँ। एक चीज़, एक सिनेरियो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक रफ अंदाज़ा लगाएं, हमारी एवरेज जो मिडिल क्लास लोग हैं पाकिस्तान में, 22 करोड़ की आवाम में 8 से 10 करोड़ लोग मिडिल क्लास हैं। एक एवरेज अंदाज़ा लगा रहा हूँ, एवरेज, जो माहाना लाख रुपया बनाते हैं, कमाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? या इसको थोड़ा रफली, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है इस वक्त बात को सपोर्ट करने के लिए, तो चले 6-7 करोड़ मिडिल क्लास लोग हैं जिनकी लाख रुपए माहाना आमदन है, या ऑन एवरेज 2-3 लाख, 2.5 लाख ऑन एवरेज की बात करता हूँ इनकी आमदन है। मिडिल क्लास में मैं इसलिए गौर दे रहा हूँ क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग जो है ज़्यादातर अपनी जो एक्सपेंसेस हैं वो यूटिलिटी बिल्स और ग्रॉसरी बिल्स पे लगाते हैं। या तो हमने अपनी यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, या हमने अपनी ग्रॉसरी के बिल्स पे करने हैं, या हमने अपने पेट्रोल बिल्स पे करने हैं। इस चीज़ को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है? एक खाली केस स्टडी बता रहा हूँ, एग्जांपल लें कि 10 करोड़ लोग हैं, डेली के बेस पे वो हज़ारों रुपया और कलेक्टिवली अरबों खरबों रुपया कहाँ पे लगा रहे हैं? पेट्रोल पे लगा रहे हैं। कहाँ पे लगा रहे हैं? यूटिलिटी बिल्स पे लगा रहे हैं। कहाँ पे लगा रहे हैं? ग्रॉसरी पे लगा रहे हैं। बिजनेस माइंड पता क्या कहता है? एक बिजनेसमैन की तरह अगर मैं सोचूं कि यार अगर मैंने अमीर होना है ना, तो ये जो 10 करोड़ की ऑडियंस है ना, ये जो 10 करोड़ लोग हैं यार, ये जो चीज़ें ख़रीद रहे हैं ये मुझसे ख़रीदा करे ना। ये बिजनेसमैन माइंड सेट है। ये कोई भी बिजनेसमैन अगर मेरी बात सुन रहे हैं, बिजनेस माइंड सेट तो यही है कि अगर किसी चीज़ की मार्केट में डिमांड है तो बिजनेसमैन चाहता है कि यार ये चीज़ मेरे से ख़रीदी जाए ना। अब क्या आप घर घर जाके पेट्रोल दे सकते हैं किसी को, या घर घर जाके बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं, या घर घर जाके ग्रॉसरी दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना सर डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, जस्ट 1 लाख रुपीज़, आप उसको डिवाइड करके पेट्रोलियम सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 10 करोड़ लोग रोज़ाना जब अपना पेट्रोल डलवाएंगे, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ ना केस स्टडी के लिए, 22 करोड़ पे भी इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन चलो टू सपोर्ट माई स्टडी मैं वो बता रहा हूँ। ये जब जब पेट्रोल डलवाएंगे उसी कंपनी का जिस कंपनी में मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो कंपनी मुनाफे में जाएगी, तो भाई मेरी जेब में भी पैसा आएगा ना। माइंड सेट से सोचे ना, मेरी जेब में भी पैसा बनेगा ना। वो कंपनी ग्रो करेगी तो मेरा पैसा भी बनेगा ना, उसी कंपनी के अगर शेयर मैंने खरीदे होंगे। ये 10 करोड़ मिडिल क्लास लोग जाके यूटिलिटी बिल्स अपने पे करेंगे, बिजली के बिल पे करेंगे, तो बिजली बनाने वाली कंपनी के शेयर अगर मैंने खरीदे होंगे तो भाई कुछ पैसे, कुछ अशरफियाँ मेरी जेब में भी जाएंगी ना। इंपॉर्टेंट बात है ना, अगर गलत कह रहे हो तो मुझे क्रॉस काउंटर करें, आर्गूमेंट दें मुझे। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, ये सारे लोग जो अपनी आमदनी का 60% हिस्सा ग्रॉसरी में लगा देते हैं, तो मैंने शेयर्स खरीदे होंगे उस ग्रॉसरी के, जो कि हर बंदा ही खरीद रहा है। कोलगेट के खरीदे होंगे, साबुन के खरीदे होंगे, मैक्रोनी के खरीदे होंगे, जितनी भी ब्रांड की कंपनीज हैं इनके शेयर्स वाले 10-10 शेयर्स भी मेरे पास होंगे, तो कलेक्टिवली जो करोड़ों रुपए जाके अपनी बाइंग कर रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा मेरे पास भी तो आएगा ना। दिस इज़ अ बिजनेस मैन अप्रोच। चाहे लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करूँ या 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करूँ, जितनी इन्वेस्टमेंट करूँ उतना मुनाफा। मैं गलत अगर कह रहा हूँ तो निकाले पिछले साल का डाटा, 1 साल पहले की वैल्यूएशन कर लें कि अगर 1 साल पहले आपने पेट्रोलियम सेक्टर में लाख रुपए लगाया होता तो आज आप कहाँ खड़े होते हैं? ग्रॉसरीज में रेलेवेंट किसी भी, चले कोलगेट में लगाया होता है, या सर्फ एक्सेल में, या कोई भी इस तरह की कंपनीज है जो कि ये बनाती हैं चीज़ें, इनमें लगाया होता तो आप कहाँ होते? ये बिजली बनाने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक को ही देख ले। के इलेक्ट्रिक तो खाली एग्जांपल दे रहा हूँ ना आपको। सुई गैस के ले ले शेयर, ये अगर लिए होते, साल भी नहीं चले 2 साल पहले लिए होते, तो आज आप कितने मुनाफे में होते हैं? और बीच में कितनी दफ़ा अपर आए, अपर कैप आए, और डिविडेंड कितना दिया, ये ज़रा अपनी रिसर्च कर लेना, फ़ायदे में जाएंगे आप। इस केस स्टडी को पकड़िए और इम्प्लीमेंट कीजिए, आप फ़ायदे में जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।